चाहे ना भूत ना आसिफ ना खबीस, न दुनिया के आफात न बलियात। चार पैसा अल्लाह देता है तो सबसे पहले आप टीवी खरीद के लाते हैं। टीवी खरीद के लाते हैं ना। अरे चार पैसा अल्लाह देता है तो सबसे पहले टीवी खरीद के लाते हैं, कुरान नहीं लाते, टीवी खरीद के लाते हैं। टीवी लगा दिया घर में, लड़का नाच रहा है टीवी के शीशे पर, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। बलात्कारी जिनाकारी तक दिखाई जाती है, दिखाई जाती है ना जिनाकारी, बलात्कारी दिखाई जाती है ना। आप ईमानी दिल के साथ बताइए कि जिस घर में नाच हो वहां खुदा की रहमत आएगी। अरे बोलो भाई नहीं पीछे वाले, खुदा की रहमत आएगी। वहां जिस घर में नाच हो आपके अकीदे के मुताबिक वहां खुदा की रहमत नहीं आएगी। शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसिब आएंगे, खबीस आएंगे, आफात आएंगे, बलियात आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुदा की रहमत आए तो आप अपने घर में कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की हम्द पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। बुजुर्गों की मनक़बत पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। आगे नबी ने फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उसे घेरे में ले लेते हैं। आप लोगों के साथ सिपाही चलते हैं? अरे आप लोगों के साथ सिपाही चलते हैं? नहीं चलते। अब विधायक बन जाइएगा तो चलेंगे, और मिनिस्टर बन गए तो 10-15 कमांडोज चलेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे घेरे में लेके। पेशाब करने के लिए मिनिस्टर साहब सड़क किनारे उतरे तो भी मशीन गन लिए खड़ा रहता है एक कमांडो, कोई गोली न चला दे, मर्डर न कर दे। आपके नबी फरमाते हैं हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उनकी हिफाजत के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं, घेरे में ले लेते हैं। तो कुरान पढ़ने से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, अल्लाह की रहमत हिफाजत करती है, फरिश्ते निगहबानी करते हैं। आप लोगों ने मकान अपना बनाया, अरे मकान बनाया तो मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए, मिस्त्री इत्तेफाक से अनाड़ी मिल गया, अनाड़ी मिस्त्री ने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी और दीवार टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? टेढ़ी दीवार किसी काम की है? टेढ़ी दीवार किसी काम की नहीं। टेढ़ी दीवार हुई, आपने देखा, डांटा डपटा, राजमिस्त्री को भगा दिया, मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं है। आपके नबी फरमाते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतअ फ़ीहि व शाक़्क़ु अलैहि, जो कुरान पढ़ता है अटकता है, टोटो के पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ता है, अनाड़ी पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो को पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है, बल्कि नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है।
अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, बंदे की दिल की नीयत देखता है कि आता जाता कुछ नहीं है लेकिन मेरी नमाज के साथ लगा हुआ तो कुरान पढ़ा कीजिए। पढ़िएगा ना कुरान, आए सुना और भूल गए, बल्कि आप कुछ अमल भी कीजिए। कुरान पढ़कर निकलिए घर से, ताकि दिन भर कुरान की बरकतें आपके साथ रहें और कुरान के छत्र छाया पूरा दिन गुजारिए। कुरान खुदा की बोली का नाम है। ये किताब में जो आप पाते हैं मस्जिद में, अपने घर में कुरान, ये असली कुरान नहीं, ये तो बोली को हुरूफ की शक्ल में लिख दिया। असली कुरान खुदा की बोली है। मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्राइल ही ने खुदा की बोली, अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने बात की और जिब्राइल लेके आए, नबी के दिल पर उतार दिया। वो खुदा की बोली का नाम कुरान है, जो हुरूफ की शक्ल में लिख दिया गया। आप उसे पढ़ें तो आपकी जिंदगी की मिराज, आंख की मिराज, जुबान की मिराज। मेरे दोस्तों, उसी कुरान में फरमाया गया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, सालेह नेक अमल किया, अल्लाह उनको अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। सरकार गौसे आजम पीराने पीर का ये जलसा है, पीराने पीर का जलसा है। उनकी उम्र का 18 साल था। आप गए चरागाह की तरफ, मैदान की तरफ निकले, एक बैल मिला। उसने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए। आए, घर पर चढ़े और निगाह उठाई तो वहां से अरफात का मैदान नजर आया। माँ के पास गए, कहा कि माँ, मैं चाहता हूं कि तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाऊं। तो माँ ने रुखसत किया और गुदड़ी में 40 अशरफियां, 40 दीनार सोने के सिक्के सी लिए। चलते वक्त कहा कि बेटा, कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। इस बात को सभी पढ़े लिखे लोग, मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, सभी जानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब चले, माँ ने रुखसत किया, चले, तो उस वक्त न रेल गाड़ी, न हवाई जहाज, न मोटर, न सड़कें, काफिले चलते थे, 10-20 के काफिले। और डाकू अक्सर लूट लेते थे। डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको लूट लिया। एक डाकू आया, कहा बेटा तेरे पास क्या है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुदड़ी के नीचे सिली हुई थी 40 दीनार, नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब पूछा बेटा तेरे पास क्या है, तो कहा कि 40 दीनार है। कहा कहाँ है? कहा गुदड़ी के नीचे। तो उसने समझा मजाक कर रहा है, चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी पूछा बेटा तेरे पास क्या है? कहा 40 दीनार है। कहा कहाँ है? कहा गुदड़ी के नीचे सिया हुआ है। उसने भी समझा मजाक कर रहा है, चला गया। तीसरा डाकू आया, उसने भी पूछा बेटे तेरे पास क्या है? कहा 40 दीनार है। कहाँ है? गुदड़ी के नीचे सिला हुआ, अंदर छुपा हुआ। उसने समझा मजाक कर रहा है, चला गया। और उन तीनों ने अपने सरदार से कहा कि एक लड़का है, उसके पास कुछ नहीं है,
पूछते हैं तो कहता है कि 40 दिनार है, गुदड़ी में छुपा हुआ। तो सरदार ने बुलाया, बेटा तेरे पास क्या है? कहा 40 दिनार। कहा कहाँ? कहा गुदड़ी के में अंदर छुपा हुआ है। गुदड़ी उधेड़ी गई तो 40 दिनार के सिक्के निकले। तो सरदार ने कहा कि ये तो छुपा हुआ था, तुम सच क्यों बोले? तो कहा कि मेरी माँ ने चलते वक्त वादा की लिया था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। बात समझ में आ रही है? बेटा कभी, अपने तो अपने बेगाने भी, पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं इस वाक़े को बयान करते हैं, बेटा कभी झूठ ना बोलना। डाकुओं के सरदार पर बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने कहा कि तुमने माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ा, और हम लोगों ने अल्लाह से, रब से वादे किए, और हम उस वादे को बार बार तोड़ रहे हैं, और सब के सब ने तौबा की। ये सरकार गौस पाक पीराने पीर के हाथ पर पहली तौबा थी। तो रब फरमाता इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग मोमिन हैं और नेक अमल करते हैं। तो झूठ बोलना भी नेक अमल है। आप सौदा बेचते हैं तो झूठ बोलते हैं, दुनिया का कारोबार करते हैं तो झूठ बोलते हैं, लेन देन करते हैं तो झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलना कोई ऐब नहीं माना जाता, बल्कि झूठ बोलना आजकल जो है वो फन माना जाता है, कमाल माना जाता है। झूठ बोलना फैशन माना जाता है कि झूठ बोल करके मैंने उसका माल ऐंठ लिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या ये पहला तौबा कराना था डाकुओं से, जो 18 साल की उम्र में डाकुओं ने उनके हाथों पर तौबा की। सरकार गौस पाक पीराने पीर पी दस्तगीर के वालिद दरिया के किनारे टहल रहे थे। बहता हुआ एक सेब देखा नदी में। भूख की बेकरारी थी, बेताबी थी। बहते हुए सेब को उठा के तराश के खा लिया। जब भूख मिटी तो दिल ने कहा ये सेब अपना नहीं पराया था, गैर का माल था। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा की बारगाह में क़यामत के दिन कैसे हाजिर होगे? सोचा दरिया के किनारे किनारे चलें, शायद सेब के मालिक का पता चले। दरिया के किनारे चले तो एक जगह सेब के दरख्तों की शाखें दरिया पर झुकी हुई थी। सोचा हो ना हो इन्हीं सेब के दरख्तों से सेब टूट कर दरिया में गिरा है। गए मालिक के बाग के पास, कहा ऐ मालिक के बाग, भूख की बेकरारी बेताबी में मैंने दरिया में बहता हुआ सेब तराश कर खा लिया है। भूख मिटी है तो सोच रहा हूँ वो सेब अपना नहीं पराया था। खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? जहन्नम की आग में जलूंगा। जब मालिक बाग ने ये बात सुनी तो दिल ने कहा कि ऐसे पाकबाज शख्सियत पर एक सेब के हजारों बागात निछावर किया सकते हैं, लेकिन अगर माफ कर दिया तो आया है चला जाएगा। अल्लाह ने किसी किस्मत में जो सादतें दी हैं उससे फैज़याब नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक बहाना तराशा कि मेरी आप 1 साल तक बागबानी करोगे तभी हम सेब के हक को माफ करेंगे। एक सेब खाने के पादाश में 1 साल तक बाग की बागबानी करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दुनिया की हर सजा गवारा है, जहन्नम की आग गवारा नहीं। साल भर तक बागबानी की, साल बीत गया तो खुसरो मोहतरम से कहा अब्दुल्लाह सौमई से, अब तो साल बीत गया है, अब तो सेब के हक को माफ कर दीजिए। खूब परख लिया था, जांच लिया था। ऐसी शख्सियतों को जिंदगी से अलग नहीं करते, जिंदगी में शामिल करते। कहा मेरी एक बेटी है जो अंधी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है,
ऐसी लड़की से शादी करना मंजूर करो, तभी मैं सेब के हक को माफ करूंगा। अंधी लड़की से शादी करना, आज तो परी लड़की मिलती है फिर भी जहेज चाहिए, लेकिन अंधी लड़की, गूंगी, लूली, लंगड़ी से शादी करने की बात है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी तैयार हो गए। दुनिया की हर सजा गवारा है लेकिन जहन्नम की आग गवारा नहीं। शादी हुई, जब कमरे अरूसी में धड़कते दिल के साथ पहुंचे तो देखा कि जो लड़की बैठी है वो ना गूंगी है, ना अंधी, न लंगड़ी है, न लूली, बल्कि जन्नत अर्जी की हूर है, शाहकार खुदरत है, हुस्न का आफ्ताब है, हुस्न का महताब है, हुस्न का आफ्ताब है, हुस्न का महताब है। हयालू निगाहों को नीचे किए वापस पलट आए। खुसरे मोहतरम के पास पहुंचे, कहा खुसरे मोहतरम शायद लड़की बदल गई। कहा खुसरे ने कि लड़की बदली नहीं है, लड़की वही है। मैंने कहा था अंधी है। अंधी इसलिए कहा था कि आज तक उस लड़की ने शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, इसलिए मैंने कहा था अंधी है। मैंने कहा था गूंगी है, आज तक शरीयत के खिलाफ चल करके नहीं गई। आज मैंने कहा था लूली है, उसने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मैंने कहा था लंगड़ी है, आज तक शरीयत के खिलाफ कदम चल करके नहीं गई है। तो ऐसे पाकबाज इफ़्फ़त शार मर्द का नाम अबू सालेह जंगी दोस्त था, और ऐसी इफ़्फ़त मआब औरत का नाम हजरते उम्मुल खैर फातिमा उम्मुल खैर था। चमन तकवे का था, चमन तकवे का था। उस तकवे के चमन में जो फूल खिला वो भी तकवे का शाहकार था, जिन्हें हम और आप सैयदना गौसे आजम कुतुब रब्बानी पीर लासानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। शाबान की तारीख गुजर गई, रमजान की पहली तारीख है, लेकिन लोगों में इख्तिलाफ हुआ कि रमजान का चांद नजर आया कि नजर नहीं आया। लोग पूछने के लिए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के घर में आए। गौसे आजम दूध पीते बच्चे थे। जब आए तो लोगों को मालूम हुआ कि बच्चा, दूध पीने वाले बच्चे ने आज दूध नहीं पिया है। दूध पीने वाले बच्चे ने आज दूध नहीं पिया है। तो सरकार गौसे पाक पीराने पीर ने कि दूध ना पीने से लोगों ने समझा कि आज रमजान की पहली तारीख है, आज रमजान की पहली तारीख है। तो जो सरकार गौसे पाक ने जवानी तो जवानी, बचपन में भी शरीयत का एहतराम किया। मेरे दोस्तों, हम सैयदना गौसुल आजम कहते हैं। गौसे आजम के माने होते हैं मुसीबत दूर करने वाला, फरियाद दूर करने वाला, परेशानी दूर करने वाला। परेशानी दूर करने वाला तो अल्लाह है। परेशानी कौन दूर करने वाला है? इन मुल्क इल्ला लिल्लाह, सारी सल्तनत तो अल्लाह की है। परेशानी दूर करने वाला अल्लाह है। तबारकल्लाहु लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वाला अल्लाह की सारी सल्तनत उसी के हाथ में। तो गौसे आजम परेशानी दूर करने वाले कैसे हो गए? बात समझ में आ रही है? तो एक चीज होती है जाती और एक चीज होती है अताई। आपके यहाँ जिले का सबसे बड़ा हाकिम क्या कहलाता है? कलेक्टर। कलेक्टर कहलाता है। कलेक्टर साहब जब तक कलेक्टर नहीं बनाए गए कोई पावर नहीं, कोई अख्तियार नहीं। लेकिन जब कलेक्टर बना दिए गए तो पावर वाले बना दिए गए, इख्तियार वाले बनाए गए। जब तक कलेक्टर नहीं बनाए गए ना किसी को कुछ दे सकते
ना किसी को कुछ ले सकते, ना किसी से छीन सकते, ना किसी को कुछ दे सकते। लेकिन जब कलेक्टर बना दिए गए तो पावर वाले बना दिए गए, इख्तियार वाले। आप लोगों ने जो है वो खामोशी के रोजा रखा है क्या? स्टेज वाले इंजन होते हैं और मजमे में बैठे हुए लोग जो होते हैं वो डब्बे होते हैं। इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं, और इंजन रुका तो डब्बे रुक जाते हैं। आप लोग स्टेज पर बैठे तो स्टेज पर बैठने का हक अदा कीजिए ना। अच्छी बात सुनिए तो सुभान अल्लाह कहिए। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मिज़ान। सुभान अल्लाह, बोलिए मेरे साथ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़िए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हबीब बताने रहमान। ये सुभान अल्लाह की बोली अल्लाह की बारगाह में महबूब। आपका बेटा 2 साल का हो, तुतला है, लेकिन फिर भी उसकी बोली अच्छी लगती है, और बोली प्यारी है तो बेटा भी तो प्यारा लगता है। बोली महबूब है तो बेटा भी महबूब है। तो जब सुभान अल्लाह की बोली रब को महबूब है तो आप बोलेंगे तो आप भी अल्लाह के महबूब हो जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कलेक्टर साहब जब तक घर पर हैं, कलेक्टर नहीं बनाए गए, कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। लेकिन जब कलेक्टर बना दिए जाते हैं तो पावर वाले बना दिए जाते हैं, इख्तियार वाले बना दिए जाते हैं। हुकूमत चुन लेती है तो पावर वाला बना देती है, इख्तियार वाले हो जाते हैं। वैसी अल्लाह के वली गौसे आजम हो या ख्वाजा अजमेरी या सैयदना अमझरी, अल्लाह से हट करके, अल्लाह से कट के कुछ भी नहीं है, लेकिन रब ने चुन लिया, महबूब बना लिया तो पावर वाला बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। इधर आइए, दाना लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। इधर आइए, इधर आइए। कुरान सूरह आल इमरान, अल्लाह की बोली का नाम कुरान है। सूरह आल इमरान में रब फरमाता है कि हजरत ईसा ने कहा, हजरत ईसा अल्लाह हैं। अरे बोलो भाई, हजरत ईसा अल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे, रसूल हैं, पैगंबर हैं। हजरत ईसा कहते हैं इन्नी अखलुक़ लकुम मिन तीन कहयति तैर फअनफुक़ु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा ने कहा मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा, मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उसमें फूकूंगा। मिट्टी का परिंदा या देखा है? पहले मिट्टी के परिंदे बनते थे, तोता, मैना, मोर। अब प्लास्टिक के मिलने लगे, मिट्टी के बन हो गए। मिट्टी के परिंदे बनते थे, तोता, मैना, मोर। हजरत ईसा ने कहा मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उसमें फूकूंगा। तो मेरी फूक में अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि मेरी फूक से मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। जिंदा करना किसका काम है? अल्लाह का काम है ना। हज़रत ईसा कह रहे हैं कि मैं जिंदा कर दूंगा, तो ये तो शिर्क हो गया। देवबंदियों की जुबान में ये शिर्क हो गया। तो कुरान शिर्क की तालीम देता है, कुरान तो तौहीद की तालीम देता है। तो पता चला असल इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। असल इख्तियार अल्लाह का है, जिंदा करना अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। आगे फरमा
उब्रहुल अकमा वल अबरस, मैं पैदाशी अंधे को, पैदाशी कोढ़ी को अच्छा कर दूंगा। पैदाशी अंधे को दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर, करोड़ों रुपए दे दीजिए, आंख नहीं दे सकता। लेकिन हजरत ईसा कहते हैं कि मैं पैदाशी अंधे को आंख वाला बना दूंगा। पैदाशी अंधे को आंख वाला बनाना अल्लाह का काम है, लेकिन ईसा कहते हैं कि मैं बना दूंगा अल्लाह के दिए हुए अख्तियार से। तो पता चला असली अख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। आपके दादा वाला का इंतकाल हो गया ना, अरे दादा का इंतकाल हो गया, वालिद हो सकता है जिंदा हो, लेकिन दादा तो मर गए। तो फूंक मार के दादा को जिंदा किया था। फूंक मार के आप में से कोई भी दादा को जिंदा कर सकता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर मौज़ा है और खुद फरमाते हैं, कुरान कहता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में, ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दों को अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से जिंदा कर दूंगा। तो जिंदा करना तो अल्लाह का काम है। तो हजरत ईसा का ये कहना कि मैं जिंदा कर दूंगा, ये तो शिर्क हो गया देवबंदियों की जुबान में। तो पता चला असली इख्तियार अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। अल्लाह का इख्तियार ज़ाती है, अंबिया औलिया का इख्तियार अताई है। अल्लाह का इख्तियार ज़ाती है, अंबिया औलिया का इख्तियार अताई है। आपने दोपहर में क्या खाया है बगल वाले को नहीं मालूम, खिचड़ी खाया कि भात, पुलाव खाया कि बिरयानी, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि आपने दोपहर में क्या खाया है। ये गैब की बात है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व तदखुरून, ऐ लोगों मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा के आए हो, खिचड़ी खाया कि भात, पुलाव खाया कि बिरयानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर अजहरी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गैब की बात, ठीक है बैठिए, गड़बड़ मत कीजिए। गैब की बात तो अल्लाह जानता है। और हजरत ईसा का कहना मैं बता दूंगा कि तो शिर्क है देवबंदियों की जुबान में। तो पता चला असली इल्म गैब ज़ाती अल्लाह को हासिल है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का आलम यह है और ईसा अलैहिस्सलाम के इख्तियार का आलम यह है, तो सैयदुल अंबिया के इख्तियार का आलम क्या होगा। तो सरकार गौसे पाक को हम गौसे पाक कहते हैं, इस एतबार से नहीं कहते कि खुद वो दूसरों की मुश्किल कुशाई करते हैं, बल्कि अल्लाह ने उनको इख्तियार वाला बना दिया है, पावर वाला बना दिया, मखलूक की दस्तगीरी का इख्तियार अता फरमा दिया है। सरकार गौसे आजम की जवानी थी, बहजतुल असार गौसे आजम की सबसे मुस्तनद जीवनी है सवान हयात, सफ़ा 68 पर लिखा, अल्लामा शतनुफी मिस्री की लिखी कि बगदाद में एक सौदागर थे अबुल मुजफ्फर, वो तिजारत के लिए शाम सीरिया जाना चाहते थे। तो सोचा दुआ करा ले। तो गौसे आजम के उस्ताद थे हम्माद दब्बास, बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी, और गौसे आजम जवान थे। सोचा हजरत हम्माद दब्बास से दुआ करा ले। गए हजरत हम्माद दब्बास के बाद अबुल मुजफ्फर, कहा हुजूर मैं शाम सीरिया जाना चाहता तिजारत के लिए, कारोबार के लिए। तो हम्माद दब्बास भी बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, तकदीरें पढ़ रहे थे लौह महफूज में। उन्होंने कहा कि तुम शाम जाओगे घाटा पाओगे और मारे जाओगे, शाम जाओगे घाटा पाओगे मारे जाओगे, मिस्र सीरिया जाओगे घाटा पाओगे मारे जाओगे। मायूस होकर उनकी बारगाह से निकले,
रास्ते में थे कि पीराने पीर मिल गए, पीर दस्तगीर मिल गए, बिगड़ी तकदीर बनाने वाले मिल गए, नसीब बनाने वाले पीर मिल गए। सोचा इनसे भी कह दे, कहा हुजूर मैं शाम सीरिया तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। तो गौसे पाक के लब खुले तो फूल झड़े और फरमाया कि तुम शाम जाओ, तिजारत करो, नफा उठाओगे और सलामती से वापिस आओगे। सलामती के साथ वापिस आओगे। ये गए सीरिया में तिजारत की, कारोबार में नफा उठाया। एक दिन नहाने के लिए अपने कमरे से हम्माम गए, बाथरूम किराए पे मिलते थे। नहाया, कपड़े उतारे, पैसों की थैली जो कमर में बांधते हैं वो उतारी, ताक पर रख दी, गुस्ल किया, कपड़े पहने, जल्दबाजी में थैली उठाना भूल गए, थैली उठाना भूल गए। आए कमरे में आए, नहा करके आए थे, सुकून मिला, नींद आ गई। नींद आ गई तो ख्वाब देखा कि अबुल मुजफ्फर सफर कर रहे हैं, साथ में और भी लोग हैं, काफिला है। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको लूट लिया और सबको मार दिया और इनके गर्दन पर भी तलवार चला दी, इनके गर्दन पर भी तलवार चला दी। ख्वाब भयानक था, नींद खुल गई, हाथ फेरा तो गर्दन पर खून की तरी पाई, खून की तरी पाई। अचानक याद आया कि पैसों की थैली हम्माम में छूट गई है। गए तो पैसों की थैली मिल गई, पैसों की थैली मिल गई। खुश थे कि जान भी सलामत, माल भी सलामत। खुश खुश बगदाद आए। सोचा ये वाकया पहले हम्माद दब्बास से बयान करें, गौसे आजम के उस्ताद से कि हुजूर गौसे आजम से बयान करें। अभी वो सूके सुल्तान एक बाजार था, उससे गुजर रहे थे, उधर से हजरत हम्माद दब्बास आ रहे थे। हम्माद दब्बास ने जो ही देखा, कहा ऐ अबुल मुजफ्फर, तेरी तकदीर में वही लिखा था जो मैंने कहा था कि तू शाम सीरिया जाएगा, घाटा पाएगा, मारा जाएगा। लेकिन अब्दुल कादिर अल्लाह का महबूब है, उसने अल्लाह से दुआ की, जो कुछ बेदारी में होने वाला था अल्लाह ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत कहते हैं तड़प कर, क्या गौसे आजम, आपकी दुआएं तो तकदीर बदलती हैं, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दो कहे, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दो कहे। महव इस बात के दफ्तर पर कोड़वा तेरा लौह महफूज पर आपका कलम चल रहा है, आप दुआ करते हो तो अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है, अल्लाह तकदीर बदल देता है। सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे और गौसे पाक की जुबान में वो असर दिया था अल्लाह ताला ने कि लोग उनकी तकरीर सुन के बेहोश हो जाते थे, कितने मर जाते थे। और जिस मजलिस का ये वाकया मैं बयान कर रहा हूँ उसमें 7 आदमी मर गए। बहजतुल असार की रवायत है, 7 आदमी गौसे आजम की तकरीर सुन करके मर गए। सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते गौसे आजम अपनी कुर्सी से उतरे और उतर करके मजलिस में बैठे हुए अली बिन हयती गौसे आजम के मुरीद और खलीफा उनके सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। अब सारा मजमा हैरान है कि ये गौसे आजम खुद सैयदुल औलिया है, सैयदुल उलमा है और हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि पूछे कि मामला क्या है।
जब थोड़ी देर के बाद अली बिन हयती की नींद खुली तो खुद गौसे पाक ने पूछा कि ऐ अली बिन हयती, मैं तकरीर कर रहा था, तुम सो गए, ख्वाब में क्या देख रहे थे? तो कहा हुजूर, ख्वाब में मैं नबी पाक की जियारत कर रहा था। ख्वाब में मैं नबी पाक की जियारत कर रहा था। अब समझ में आया लोगों को, अली बिन हयती तो ख्वाब में नबी की जियारत कर रहे थे, लेकिन गौसे पाक मिंबर से उतरकर उनके सामने पहुंच गए और हाथ बांध के खड़े हो गए। तो अली बिन हयती तो ख्वाब में देख रहे थे और गौसे पाक जागती हुई आंखों से नबी पाक का दीदार कर रहे थे। जागती हुई आंखों से नबी पाक का दीदार कर रहे थे और वो अली बिन हयती के सामने नहीं खड़े थे, बल्कि नबी की बारगाह में हाथ बांधे खड़े थे। आप लोग मेराज जानते हैं? मेराज पर तकरीर सुनी है? मेराज नबी को हुई 27 तारीख को मेराज हुई। नबी पाक गए, जिब्राइल बुलाने आए अल्लाह की तरफ से और ले गए बुराक पर। पहले बैतुल मक़दिस पहुंचे, वहां 1.25 लाख अंबिया की इमामत की। मालूम है ना आपको? मेराज हुई नबी को कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। बिस्तर पर आदमी सोता है तो बिस्तर गर्म रहता है ना, और जब दरवाजा खोल के निकलता है तो जंजीर हिल जाती है। तो नबी पाक बिस्तर पर सोए तो बिस्तर गर्म था, और छोड़ के मेराज के लिए गए और कमरे से निकले, दरवाजा खुला तो जंजीर हिली। और जब बैतुल मक़दिस में पहुंचे, जिसका खुद कुरान शाहिद है, और वहां से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा, फिर दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अदना, कि रब से करीब हो गए। इतने करीब हुए कि 2 कमान का फासला रह गया। और जब लौट करके आए, लाखों मील का फासला तय करके, तो जंजीर वैसी ही हिल रही थी और बिस्तर वैसे ही गर्म था। लाखों मील की सफर। मेराज का वाकया नबी पाक का मौजज़ा है कि लाखों मील की मसाफत तय कर ली, लेकिन जब लौट करके आए तो जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। बात समझ में आई? तो सरकार गौसे पाक वो हैं जो नबी के मजहर है। आला हज़रत कहते हैं कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। नबी के बदन का साया ना था, जमीन पर चलते थे तो साया नहीं आता था, लेकिन नबी का साया अगर दुनिया में है तो गौसे आज़म आपकी ज़ात पाक है। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा देखा। तो सरकार गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो नबी के मजहर है। खुद फरमाते कुल्लु वलीन अला कदमिन नबी वाना अला कदमिन नबी बदरुल कमाली। क्या लोगों, हर नबी हर वली किसी नबी का आईना होता, मजहर होता, पर्दा होता, और मैं नबी के अपने नबी का आईना हूँ कि मेरे नबी नबूवत के आसमान के 14वीं के चांद थे और मैं विलायत के आसमान के 14वीं का चांद। तो नबी के लिए वक्त थम गया था, नबी के लिए वक्त थम गया था, नबी के लिए वक्त थम गया। मेराज की रात कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अब सुनिए गौसे पाक मजहर है, और कैसे मजहर है। और सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते उसी मजलिस में मोहम्मद बिन अली नाम के एक सौदागर थे।
उनको लेट्रिन महसूस हुआ। अब लेट्रिन जब ज्यादा शिद्दत का महसूस होता है तो आदमी बेचैन हो जाता है, बेचैन है, इस्तराबी कैफियत है, परेशान है, इधर उधर देख रहे हैं। अपने पीर गौसे आजम की तरफ भी देखा, गौसे आजम को कश्फ हुआ तो गौसे आजम अपने मिंबर से उतरे, उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे हैं। जो पीर 70 मुरीदों के यहाँ दावत इफ्तार में बैक वक्त शरीक हो, का ताज्जुब है कि तकरीर भी करते रहे और उतर भी जाए। तकरीर भी कर रहे हैं, उतर भी गए। और उतर कर मोहम्मद बिन अली बीच में बैठे थे, वहां पहुंचे और अपना जुब्बा उनके सर पर डाल दिया। जुब्बा सर पर डालना था कि मोहम्मद बिन अली ने अपने को जंगल में पाया। जंगल है, फू का आलम है, सन्नाटा है, दरख्त ही दरख्त है, नदी बह रही है। लेट्रिन किया, धोया, आबदस किया, वजू किया, नमाज पढ़ी और जब तमाम जरूरियात से फारिग हो गए तो गौसे पाक ने अपना जुब्बा उठा लिया तो मोहम्मद बिन अली ने अपने को उसी मजमे में पाया जहां तकरीर हो रही थी। तकरीर हो रही है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वक्त थम गया, वक्त ठहर गया। नबी के लिए वक्त ठहरा था, गौसे आजम के लिए भी वक्त ठहर गया है। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। सरकार गौस पाक पीराने पीर मजहर है, सैयदना गौसुल आजम मजहर है नबी पाक के। हर वली नबी का मजहर होता है और मैं अपने नबी का मजहर हूँ। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे देवा। गौसे आजम सोए, सोए नहीं है, किस्मत का नसीबा जागा है, किस्मत बेदार हुई है, किस्मत ने करवट ली है। नबी पाक का दीदार हुआ ख्वाब ही में। पूछा बेटे तकरीर क्यों नहीं करते? कहा सरकार तकरीर करता हूँ, जुबान लुकनत खाती। फिर खामोशी का आप लोगों ने फिर खामोशी का रोजा रख लिया। बैठे हैं तो हक अदा कीजिए वरना उतर जाइए। चुप रहिए। सरकार गौस पाक पीराने पीर बैठे, सोए 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 नहीं, किस्मत का नसीबा जागा है। नबी पाक की ज़ियारत नसीब हुई, किस्मत बेदार हुई है, किस्मत ने करवट ली है, नबी का दीदार हुआ। नबी ने पूछा बेटे तकरीर क्यों नहीं करते? कहते हैं कहा अर्ज किया तकरीर करता हूँ, जुबान लड़खड़ाती है, जुबान लुकनत खिलाती, लुकनत खाती है। नबी पाक ने ख्वाबी में 7 बार अपना लुआब गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। और नबी का लुआब तो वो लुआब है कि मदीने के खारे पानी में डाल दें तो पानी मीठा हो जाए। और नबी अपना लुआब अली के बीमार आंख में लगा दे तो खैबर के मैदान में अली की बीमार आंख अच्छी हो जाए। तो गौसे पाक के मुंह में लुआब डाल दिया तो जो जुबान लुकनत खाती थी वो फसाहत से बदल गई। और जब नैयर आजम निकला, उजाला फैला, तकरीर का वक्त आया और तकरीर के लिए गौसे पाक बैठे मिंबर पर, तो कल तो यह हाल था कि तकरीर करते थे, जुबान लड़खड़ाती थी। आज जब नबी ने लुआब डाल दिया है, तकरीर के लिए बैठे हैं, तो फसाहत का दरिया बारा बलागत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, फैजान अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों को खाना भी खाना है, हाँ? इसीलिए आवाज नहीं निकल रही है, आवाज नहीं निकल रही है। तो उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं अमजद शरीफ के। किनके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं। हिंदुस्तानी नहीं है,
बगदाद से आए, नबी पाक ने भेजा है। और जब भेजता है किसी को कोई तो इख्तियार दे के भेजता है, पावर दे के भेजता है। सैयदना पाक आए, नबी की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इख्तियार लेके आए। किसी गरीब की गुर्बत देखी, मिट्टी का ढेला उठा के दिया, सोने का ढेला बन गया। हजरत आए थे, 40 मुरीद साथ में थे, मशहद का, कोई शिराज का, कोई मक्का का, कोई मदीना का। कहा सरकार भूखे हैं। हजरत ने निगाह उठाई तो 2 महीने की बचिया चल रही थी। कहा दूध लो। 2 महीने की बचिया में दूध कहाँ, फिर भी सरकार का हुक्म था, दूहा तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पी लिया। हाथों में छड़ी थी, सूखी लकड़ी, जैसे ये लकड़ी है, सूखी लकड़ी, बगदाद की। वालिद ने कहा था जहां ये हरी भरी हो जाए वहीं ठहर जाना। अमजद शरीफ में गाड़ दिया तो हरी भरी हो गई। पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लीजिए वैसा दरख्त नहीं मिलेगा जो अमजद शरीफ की दरगाह में है। अपनी नौयत का मुनफरिद दरख्त, बगदाद की छड़ी थी, गाड़ दिया, हरी भरी हो गई। लोग उसके पत्ते छाल ले जाते हैं, पीस कर मुख्तलिफ अमराज में पिलाते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। सोन नदी ने धारे का रुख बदल दिया। हाजी खान, जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया, रोए गिड़गिड़ाए। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। हजरत सैयदना पाक अमजद शरीफ वाले पीर तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते हाथ बढ़ा दिया, तकरीर करते करते हाथ बढ़ा दिया तो आस्तीन सूखी थी। हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई, आस्तीन भीग गई। अब सभी हैरान कि माजरा क्या है। अब किसी में हिम्मत नहीं कि पीर से पूछे। थोड़ी देर में उस्मान खां, मियाँ खां आए शेखपुरा नाम के गांव से। अब मुरीदों से बताया कि हम लोग चले तो रास्ते में पुनपुन नदी मिली। पुनपुन नदी में बाढ़ था, सैलाब था। हम लोग कश्ती पर सवार हुए, कश्ती भंवर में डगमगा गई। अब डूबी तब डूबी। हमने पुकारा मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ बढ़ा जिसने कश्ती पकड़कर किनारे कर दिया। अब लोगों ने जान लिया कि हाथ सैयदना का हाथ था कि जब बढ़ाया था तो आस्तीन सूखी थी और नदी में दाखिल करके जब किनारे लगाया तो हाथ भीग गया। बात समझ में आ रही है? निस्बत अल्लाह वालों से जोड़ना खुशनसीबी की बात है। कपड़े की दुकान में गए आप लोग, अरे कपड़े की दुकान में गए, कपड़ों को चूमिए तो दुनिया कहेगी पागल है। आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो इसे कहते हैं जुज़दान। क्या कहते हैं? जुज़दान। और कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं ना। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे। और जब कपड़े ने कुरान से निस्बत पा लिया तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाए। जूता जानते हैं? जूता जूता कितने का मिलता है? 500 का और 50,000 का भी मिलता है, ब्रांडेड कंपनी का। तो 50,000 का कीमती जूता कोई सर पर रख दे तो आप लोग खुश हो जाइएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और आपको आपके नबी का फटा पुराना जूता मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की 50,000 का जूता भी रख दिया जाए तो झगड़ा हो जाए, लेकिन निस्बत नबी के कदमों से पा ली है, फटा पुराना जूता है और मिल जाए आपको तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज। खड़े होकर सलाम पढ़िए।